अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सारी फ्रेंड्स के लिए बहुत सारी दुआएं स्पेशली इन मदीना व्लॉग। और बस आज हमारा सफ़र मक्के से इख्तिताम हुआ और हम लोग मदीना की तरफ रवां दवा हो गए थे, जो कि बस एक होता है ना बैतुल्लाह की मोहब्बत बहुत बस दिल नहीं चाहता वहाँ से जाने का, लेकिन जा भी ऐसी खूबसूरत जगह रहे थे कि बस दिल था कि वहाँ भी पहुँच जाएं, भाग के मदीना पहुँच जाएं मक्का से। बस एक कशमकश की हालत में होता है इंसान, इधर बैतुल्ला छोड़ने की परेशानी होती है, उधर मदीना जाने की खुशी होती है। तो बस खैर बहरहाल हम लोग जैसे आए थे अपने टूर पे बस में, तो उसी तरह हम लोग बस में मदीना रवाना हो गए। और बस जाते जाते मदीना के अंदर इन लोगों ने कहा था कि बस जैसे ही मदीना में एंटर होंगे वैसे ही आपको सारी ज़ियारतें कराते हुए ही निकलेंगे। हम लोग निकल गए थे, ये सुबह ऑलमोस्ट 7 बजे तक हम निकल गए होंगे। तो बस पहुंच भी गए थे जल्दी से, लेकिन जब हम पहुंचे तो बहुत पीक गर्मी का टाइम था, यहाँ गर्मी बहुत हो रही थी। लेकिन फिर भी जितनी ज़ियारतें हमसे हो सकी हम लोगों ने हाथ के हाथ ही करते हुए ही हम लोग अपने होटल में गए, ताकि फिर एक ही बार जाएं मस्जिद नबवी, आराम से रोज़ाना जाएं बैठें जो भी हो। और बस हम लोग ये मदीना पहुँचे और पहुँचते ही पहले ये ले गए हमें मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा के बारे में ये है कि मस्जिद कुबा जो है वो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है और बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। और कहते हैं कि इस मस्जिद में 2 रकात नमाज नफिल नमाज पढ़ने का एक उम्रे के बराबर सवाब है। तो बस हम लोग यहाँ चले गए और इतना खूबसूरत मस्जिद और इतनी सुकून मिला इस मस्जिद में आके, बहुत ज़्यादा सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। मैं एक दफ़ा पहले भी आ चुकी हूँ इस मस्जिद में, लेकिन बस दोबारा आई तो बहुत खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा और बड़ा सुकून मिला। और गर्मी में एकदम ठंडक का एहसास हुआ इस मस्जिद में आके ना, क्योंकि इस मस्जिद में हमारे नबी और सहाबा कराम सब नमाज़ पढ़ा करते थे। तो ज़ाहिर सी बात है कि ऐसी जगह आएंगे तो कैसे नहीं आपको सुकून मिलेगा। बस क्योंकि हम बस में थे तो बस में ज़ाहिर बात है पार्किंग और उस हिसाब से देख के अच्छा खासा पैदल चलना पड़ रहा था। लेकिन माशाल्लाह सऊदी गवर्नमेंट ने फिर भी बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हुए, जगह जगह मसाजिद में देखें पंखे लगा रखे हैं हवा के लिए, ठंडे पानी वाले, और शेड्स जितने हो सकते हैं शेड्स किए हुए लोगों ने। और हमारे साथ ज़ाहिर है पूरा ग्रुप था, उसमें लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थे, सभी थे। तो हम लोग सब मिलके ही जा रहे थे और उसमें अलग अलग शहरों के लोग थे, ज़्यादातर पाकिस्तानी ही थे और एक आध कोई दूसरे कंट्रीज़ के भी लोग थे, लेकिन ये कि सब अच्छे ही थे। और बहुत अच्छा सफ़र गुजरा, सब ने एक दूसरे की हेल्प की, सब ने एक दूसरे से मोहब्बत की बहुत। यानी कि अगर ये कि ट्रैवल में कहते हैं ना किसी के बारे में पता करना तो आप उसके साथ ट्रैवल करके देखें। तो बस ट्रैवल में माशाल्लाह बहुत अच्छे मामलात रहे, बहुत अच्छा रहा सब कुछ। और बस ये हम लोग पैदल पैदल मस्जिद कुबा की जानिब रवा दवा हो गए, जो कि पूरे ग्रुप के साथ थे। और जैसे कि हमारे मौलवी साहब ने कहा था कि लेडीज़ एक तरफ हो जाएं और जेंट्स एक तरफ हो जाएं और आप लोग 2-2 नफिल पढ़ के और दुआ मांग कर जल्दी से वापस आ जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है बाकी और ज़ियारतों पे भी जाना था हमें। तो इस वजह से जो है ना एक ज़ियारत पे ज़्यादा टाइम हम लगा नहीं सकते थे, और फिर हमें होटल भी जाना था और टाइम भी बहुत सख्त गर्मी का ही था। तो इस वजह से जो है ना हम लोगों ने जल्दी देखें। कुछ मनाजिर मैंने मस्जिद कुबा के आपके लिए रिकॉर्ड की। सारे लेडीज़ होती हैं तो एक शर्म सी आती कि भाई हम कोई नहीं चाह रहा हमारी वीडियो बने और फिर हम उसकी वीडियो बना दे, तो ये अच्छी बात नहीं होती ना। तो इसलिए बस मैंने एक छोटे छोटे मनाजिर रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए कि आप लोगों को अंदर से मस्जिद कुबा दिख भी जाए और हत्तुल इम्कान किसी औरत की बेपर्दगी ना हो। खैर वैसे यहाँ तो सब औरतें अबाए में ही होती हैं, तो इतना बेपर्दगी का सवाल नहीं, सर भी ढके हुए होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अच्छा नहीं समझते। और बस फिर देखेंगे हम लोग ये आए, ये मस्जिद ऐसी है कि अंडर पास के ऊपर है, एक इधर और एक उधर। ये है मस्जिद क़िबलतैन। ये वो मस्जिद है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क़िबला बदलने की वही नाजिल हुई थी। तो ये वो मस्जिद है, तो इसलिए इसमें 2 क़िबले बने हुए, एक इधर को और एक उधर को। और बड़ी कहना चाहिए बड़ी वर्सटाइल, बड़ी डिफरेंट सी मस्जिद है ये, कि पुल के ऊपर भी मस्जिद है। हम पुल के ऊपर से चढ़ के गए थे, समझे। देखिए नीचे अंडर पास क्या है, ये जा रहा है रोड और ऊपर मस्जिद है पूरी, और उस तरफ से भी आ सकते होंगे इसके अंदर। और हम चूँकि इस तरफ उतरे तो हम इस तरफ से जा रहे थे। और अंदर से पूरी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत बनी हुई, इतनी प्यारी मस्जिद बनी हुई। और बस फिर हर मस्जिद का कहते हैं ये हक़ होता है कि आप जाएँ तो उसमें 2 रकात नमाज नफिल ज़रूर अदा करें। तो बस फिर हम इस मस्जिद में गए तो हमने इस मस्जिद में भी 2 रकात नमाज नफिल अदा की सब लोगों ने। जैसे लेडीज़ अलग हो गई और जेंट्स सारे अलग हो गए, और साथ साथ अदा करके और फिर वापस हमें बस में आना था। तो बस के ट्रैवल वालों के लिए मैं ये बात बता रही हूँ कि बस के अंदर ये होता है कि 1 से 2 होते हैं, तो बंदे का खोने का चांस नहीं होता। अपनी फैमिली के साथ बंदा आए, अकेले आए अगर, तो बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, इधर उधर गुम ना हो जाए, कोई इधर मिसप्लेस ना हो जाए कोई चीज़।
और लेकिन जब लोग ज़्यादा होते हैं ना तो वो आपका भी ख्याल रख रहे होते हैं, इर्द गिर्द वाले, और आपकी चीज़ों का भी ख्याल रख रहे होते हैं। बहुत सारी लेडीज़ बड़ी अच्छी मुझे यहाँ नज़र आई, जो कि मेरा तो ख्याल रख ही रही थी, बच्चों का भी, और इसके अलावा जो है ना चीज़ों का भी इधर उधर कोई रखी रह गई तो फ़ौरन बता रही थी, भाई तुम्हारी ये बैग रह गया, तुम्हारी ये चीज़ रह गई। तो समझो इस चीज़ से एक बड़ी सपोर्ट मिलती है। बस ये देखें, हम नमाज़ पढ़ के निकले, ये मस्जिद क़िबला तैन के हम पुल पे से चढ़ के चले जा रहे हैं। और इसमें भी देखें छोटी छोटी बड़ी खूबसूरत सी छतरियाँ लगाई हुई इन्होंने, पानी वाले पंखे लगाए। इस वक्त पीक गर्मी का टाइम था, मेरे ख्याल 12 या 1 बजे का टाइम होगा, ये 1-1:30 बजे का। और बस इस तरह से हम लोग निकले। मैंने कहा मैं आप लोगों को एक व्यू कराऊँ। ये वो मस्जिद है जहाँ पे क़िबला बदलने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हुक्म आया था। इधर के क़िबले से पढ़ रहे थे और जैसे ही अल्लाह का हुक्म आया तो क़िबला फ़ौरन बदल लिया, नमाज के दौरान ही, समझो। तो बस ये है इस मस्जिद की हिस्ट्री जो थोड़ी बहुत है। और अगर और कोई व्लॉग देख रहा है और उसको मालूम है इस मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में और कोई अच्छी बात, ज़बरदस्त बात जो कि मुझे नहीं पता, ज़ाहिर है मेरी नॉलेज इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मुझे पता है मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ साथ साथ। और हम लोग जैसे ग्रुप में थे तो हमारे साथ मुस्तकिल मौलम साहब बताते जा रहे थे, आप ये इस मस्जिद की हिस्ट्री है, ये इसकी हिस्ट्री है। जैसे कि मैं पिछले व्लॉग में आप लोगों को मैंने दिखाया, मौलम साहब की आवाज़ भी आ रही थी, मक्के की ज़ियारतों में पूरा वो बताते ही चले जा रहे थे। तो इससे ये था ज़ाहिर नॉलेज में भी इजाफा होता है और बच्चों को भी पता होना चाहिए, दीन की मालूमात होना चाहिए। वैसे बच्चों को ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी चीज़ों का पता होता है, हर चीज़ का पता है आजकल के दौर में बच्चों को। तो यह है कि थोड़ा दीन के बारे में भी बच्चों को पता होना चाहिए। तो इसलिए बड़ा अच्छी बात थी कि वो मुस्तकिल गाइड कर रहे थे, तो हमें भी बता रहे थे। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा, कोई अगर किसी को मस्जिद क़िबला तैन या मस्जिद कुबा के बारे में ऐसी बात मालूम हो जो मुझे नहीं पता, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे मेरी भी नॉलेज में इजाफा हो, फिर मैं अपने बच्चों को भी बताऊँगी इस बारे में। तो बस हम लोग निकल गए थे। अच्छा खासा बड़ी मस्जिद थी, क्योंकि मैंने बताया ना बीच में से रोडें 2 जा रही हैं चौड़ी चौड़ी, और ऊपर मस्जिद है और इधर से शुरू के उधर। और ये मुसल्ली देखें निसा की मिल गई है, और हमें अब थोड़ी आदत पड़ गई है। हर जगह माशाल्लाह यहाँ पे औरतों के क़िबले हर जगह हैं, ऑल ओवर द GCC मेरे ख़्याल से हैं, क्योंकि हम ओमान में रहते हैं। ओमान में, सऊदीया में जितनी जगहों पे हम लोग बस में रुकते हुए गए, रियाद में, इधर उधर, हम लोग कतर के बॉर्डर से आए, जहाँ जहाँ रुके हैं ना हम लोग, मैं हर जगह के व्लॉग नहीं बना सकी, लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग रुके हैं वहाँ वहाँ औरतों का क़िबला मौजूद था। और इतना अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही देख देख के कि यार कितनी अच्छी बात है कि हर जगह औरतों के लिए बाथरूम वगैरह, लेडीज़ के लिए अलग, और इसके अलावा नमाज की जगह अलग, और नहाने तक का इंतज़ाम यकीन करें आप लोग कई जगह। तो बस ये जो मैंने पीछे आप लोगों को दिखाई है मस्जिद क़िबला तैन के अंदर के मनाजिर थे, जो कि बस मैं रिकॉर्ड करती गई। बड़ी अच्छा खासा चलना पड़ा था हमें इस मस्जिद के अंदर जाने के लिए ना। हर वक्त कुछ ना कुछ काम होता रहता है यहाँ पे, कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होती रहती है, कुछ ना कुछ तोसी होती रहती है, कुछ ना कुछ रेनोवेशन होती रहती है। तो जिसकी वजह से एक दफ़ा भी जाए ना आप, अगली बार जाए आप भूल ही जाएंगे। जैसे कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पिछली बार आने के बाद भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ आ गई, क्या है क्या नहीं है। खैर बहरहाल बहुत अच्छा रहा ये ज़ियारत भी। और ये बस देखें, बार बार आप लोगों को मस्जिद क़िबला तैन के देखें 2 मीनारें, ये 2 क़िबले हैं, ये एक इधर को और एक उधर को। और बहुत सख्त गर्मी का टाइम था ये, हम यहाँ से बस निकले तो देखें रोड उस तरफ से निकले, फिर हम इधर से गए उधर से निकले, यही हुआ था। हाँ, तो बस आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो मुझे बताते रहिएगा कि कैसा लग रहा है मेरा व्लॉग, अच्छा लग रहा है, क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। और मेरी अगर नॉलेज में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने बताया मैं अभी नई यूट्यूबर हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने में टाइम लग रहा है। अब देखिए हमारे साथ साथ और भी बसेज़ आई हुई थी, और आप लोग यकीन करें अपनी बस की तो अपनी बस की, दूसरी बसेस की कई लेडीज से मेरी दोस्ती हो गई थी। एक लड़की आई हुई थी, वो कहने लगी मैं हर साल उम्रे पे जाती हूँ, और है ना इस साल मैंने अपने हस्बैंड से ज़िद की, मस्कत से ही आ रही थी वो, तो वो कहने लगी इस साल मैंने अपने हस्बैंड से ज़िद की कि मुझे ना बस आप बाय बस ले चले उम्रे पे ना। अब मैं आ तो गई हूँ, मैं इतना थक रही हूँ, न्यूली वेड थी वो लड़की ना। मैंने कहा नहीं हिम्मत करो, हो जाएगा, कुछ नहीं होता, एंजॉय करती हुई जाओ, ये सोचो ही नहीं कि मैं इतना लंबा ट्रैवल कर रही हूँ। तो वो यही कहने लगी हाँ आप सही कह रही हैं। और देखिए ये सारी बसेस के लोग थे और अलग अलग कंट्रीज़ के लोग थे, इसमें इजिप्शियंस भी थे, इसमें मलेशियन इंडोनेशियंस भी थे, और इसमें बंगालीज़ भी थे, इसमें इंडियंस भी थे, इसमें पाकिस्तानी भी थे, बहुत सारे तरह तरह के लोग थे। और बस हम लोग देखते जा रहे थे, और माशाल्लाह बहुत अच्छा तजर्बा सबके साथ रहा। और ये देखिए सामने ये ओहद का पहाड़ है, जिस पहाड़ के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओहद के पहाड़ को हमसे प्यार है और हमें ओहद के पहाड़ से प्यार है। तो बस माशाल्लाह से ये सामने ओहद का पहाड़ है, और ये ग़ज़वा ओहद वाली जगह है जहाँ पर जंग हुई थी, और जिसमें काफ़ी सारे हमारे सहाबा किराम शहीद हो गए थे।
और ये वो ही जगह है जहाँ आई थिंक 70 सहाबा कराम जो है ना वो शहीद हुए थे। तो ये बस वही, और ये पहाड़ी कहते हैं, इस पहाड़ी पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक कहीं लगा था, जिसमें काफ़ी उनको भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी काफ़ी चोटें आई थी इस जंग के दौरान ना। तो बस खैर बहरहाल ये कि ये हम लोग इस ज़ियारत पे आए और बस देख के, और मेरे दिमाग में पूरा ग़ज़वा उहद का, जब मैं ये जगह देखती हूँ तो मेरे दिमाग में पूरी फिल्म की तरह वो चल जाती है कि किस तरह हुआ होगा। और ये पहाड़ी पे लोग खड़े हुए थे सहाबाए कराम, और फिर घूम के उधर से फ़ौजें आईं और उन्होंने घोड़ों पे सवार होके आए खालिद बिन वलीद, और बस फिर उस तरीके से हुआ। वो बेचारे नीचे उतर गए पहाड़ियों से माल गनीमत जमा करने के लिए, और इधर से उन्होंने हमला कर दिया, और फिर बहुत सारे सहाबाए कराम ने जामे शहादत नोश किया। और बस ये देख के एक दिल वो होने लगा थोड़ा। और बस अब गर्मी का टाइम था, ये पीक 2 बज रहे होंगे मेरे ख्याल, 2 बज रहे होंगे, 2 या 2:30 बजे होंगे मेरे ख्याल से शायद। और बस बहुत गर्मी थी, लेकिन ये कि ये फिर भी ये मनाज़र देखने में वो हो रहा था, एक दिल को तसल्ली सी मिल रही थी कि यार हम लोग ऐसी जगह मौजूद हैं जो कि सामने ओहद के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और बस ये व्यू करा हम लोगों ने। यहाँ पे गए जहाँ शुहदा की कब्रें थी, वहाँ हम लोगों ने वो पढ़ी, जाके फातिहा पढ़ी, और बस फिर बहुत खूबसूरत कबूतर नज़र आ रहे थे। तो बस बच्चे थे, ज़ैनब हरीर को देखते ही कबूतरों को उनको शौक़ पड़ा कि मम्मा हम लोग तो कबूतरों को दाना डालेंगे। तो मैंने कहा चलो सही, पहले मैं फातिहा तो पढ़ लूँ जाके, फिर तुम लोग कबूतरों को दाना डालना, अभी तो थोड़ी देर सब्र कर लो। और बस फिर हम लोग चल पड़े। देखें आगे बिलाल चल रहा है, ये पीछे पीछे मैं हल्के हल्के वीडियो बनाती हुई चल रही हूँ। और बहुत पीक गर्मी का टाइम था ये, जिस वक्त हम लोग ज़ियारतों पे गए हैं, क्योंकि जाहिर बात है इन लोग का अपना हिसाब होता है बस इसका। और सारे लोग आए हुए थे, ये नहीं कि लोग आए हुए थे। अब माशाल्लाह से ये जो अरबी लोग हैं इन्हें तो गर्मी महसूस ही नहीं होती, ये लोग तो सख्त गर्मी में भी घूमते रहते हैं। ये लोग खजूरें खाते हैं, तो खजूरों से मेरे ख्याल शायद हीट स्ट्रोक नहीं होता, अल्लाह मालूम, गर्मी नहीं लगती क्या है खजूरों की इफादियत। तो इस वजह से इन्हें तो गर्मी नहीं लगती, ये लोग तो आराम से घूमते रहते हैं सख्त गर्मी में भी। और हमें तो इतनी गर्मी लगती है, हमसे तो घूमा नहीं जाता, हमारे तो सर पे धूप लगने लग जाती है फ़ौरन, यूँ लगता है जैसे हीट स्ट्रोक हो जाएगा ज़्यादा गर्मी में घूमे तो। बस माशाल्लाह से ये मनाजिर आप लोगों के सामने हैं, और आप लोग देखते जाएं। आगे आगे इंशाल्लाह मैं मस्जिद नबवी के मनाजिर भी आप लोगों को दिखाऊंगी अगले व्लॉग में, और अपने होटल के मनाजिर भी दिखाऊंगी आप लोगों को। जैसे जैसे आगे आगे व्लॉग बढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को मैं अपने हिसाब से चीज़ें दिखाती रहूँगी, जो कि हर व्लॉग, मैं तो यकीन करें पहले मक्के मदीने का कोई व्लॉग आता था तो मैं मिस नहीं करती थी, कुछ भी हो जाए मैं ज़रूर देखती थी। और मैंने हर व्लॉग देखा हुआ है, जितने बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं ये जो मक्के मदीने वाले हैं, मैंने इन सब के सारे तकरीबन व्लॉग्स देखे हैं। और इनके व्लॉग्स देख देख के मुझे वैसे ही जगहें याद हो गई थी। तो इंशाल्लाह आप लोग मेरा व्लॉग देखेंगे, जैसे ये वाला ख़ास तौर पे जिसमें मैंने ये ग़ज़वा उहद की जगह दिखाई। देखिए कितने लोग खड़े हुए हैं, और ये बीच में इसके ऊपर पूरा रिटन लिखा हुआ है कि कौन कौन से सहाबी शहीद हुए थे यहाँ पर। और ज़ाहिर है क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट कब्रों पे वो नहीं रखती है, वो लोग वो फेर देते हैं बिल्डोज़र, लेकिन ये कि फिर भी एक अलामती तौर पे ना कहीं कहीं मेरे ख़्याल से शायद जो अलामती तौर पे है वो शायद अमीर हमज़ा, हज़रत अमीर हमज़ा की है लहद जो है ना मेरे ख़्याल से। और बाकी जो है ना बाकी सहाबाए कराम की जितनी भी वो थी कब्रें थी, तो वो जो है ना उन्होंने शायद बस वो कर देते हैं, वो लोग प्लेन कर देते हैं, इसलिए नहीं रखते होंगे कि बस इन लोगों का तरीका नहीं है सऊदियों का। खैर बहरहाल, और बस देखिए कितने लोग खड़े हुए इस वक्त, इस गर्मी में भी बहुत सारे लोग छतरियाँ लेके, और पर यकीन करें ज़ईफ़ लोग खड़े हुए। और ये कुछ लोग ऐसे थे जो बीच में बता रहे थे, हिस्ट्री बयान कर रहे थे, जो कि बहुत ज़रूरी है बच्चों को पता होना हिस्ट्री। ये किसी और कंट्री के थे और किसी और लैंग्वेज में बता रहे थे लोगों को ना। आई थिंक मैं ख्याल किसी, मुझे नहीं पता इजिप्ट के थे कहाँ के थे, इजिप्ट के थे तो अरबी में बता रहे, लेकिन कोई और लैंग्वेज थी, कि अरबी नहीं थी ना ही उर्दू थी, कोई और ही लैंग्वेज थी, उसमें बता रहे थे ये। तो वो जो है ना लोगों को बता रहे थे, पूरी हिस्ट्री समझा रहे थे अपने ग्रुप को। ये भी इसी तरीके से आए हुए थे, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हम आए हुए थे, इसी तरह ये भी आए हुए थे, किसी और कंट्री से ग्रुप की सूरत में आए हुए थे, और बाय बस ही आए हुए थे ये लोग भी ना। तो मैं भी किसी और करीब की कंट्री से आए हुए हूँ। खैर बहरहाल, और बस ये बिन्नू को यहाँ कबूतर नज़र आ गए, तो बिन्नू ने कहा मम्मा मैं इनको कुछ डालूँ खाना। फिर देखा तो एक कोई लेडीज़ वो दे रही थी, वो ना सेल कर रही थी, तो बस इन लोगों ने फिर एक एक वो लेके और बस ये दाना डाला। मुझे तो खड़ा नहीं हो जा रहा, मुझे तो इतनी गर्मी लग रही थी दाना डालने में भी, हालांकि हवा चल रही थी लेकिन सूरज बिल्कुल सर पे था।
तो बस हम लोग आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हुए। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर मुझे बताइएगा और मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार करूँगी और मुझे ज़रूर बताइएगा आज का मेरा मदीना का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।